एक माँ ने अपनी बेटी को कितने ही कष्टों के बीच इसलिए पाला पोसा कि एक दिन वो उसका सहारा बनेगी, लेकिन बेटी के दिमाग में प्यार का ऐसा फितूर सवार था कि वो अपनी ही माँ को दुश्मन समझने लगी। फिर उस नाबालिग बेटी ने साजिश का ऐसा ताना बाना बुना कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही माँ को मौत की नींद सुला दिया। देखिए लखनऊ से आई कत्ल की एक खौफनाक वारदात। राजधानी लखनऊ का चिन्हट थाना इलाका एक ऐसी वारदात से दहल उठा जिसे सुनकर और देखकर हर कोई दंग रह गया। कत्ल की ऐसी वारदात जिसने रिश्तों के महीन धागों को तार तार कर दिया। जिस घटना ने ये बता दिया कि आजकल बच्चों के दिमाग में किस कदर सनक और नफरत घर कर रही है। प्रेम में बनी बाधा तो मां का गला काटा। लवर के साथ मिलकर मां का मर्डर। नाबालिग बेटी का महापाप। अब हम इस खौफनाक वारदात को तफसील से आपको बताते हैं। लखनऊ में शनिवार रविवार की दरमियानी रात एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसमें चिन्हट थाना क्षेत्र के समेरा गांव में एक 40 साल की महिला की लाश उसी के घर में नग्न अवस्था में मिली। मृतका उषा को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया था। उषा अपनी 16 वर्षीय बेटी के साथ इसी घर में रहती थी, लेकिन सवाल ये था कि उषा की इतनी निर्ममता से हत्या किसने की, क्योंकि जिस हालत में महिला का शव मिला था उससे लग रहा था कि उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई है, क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए थे और गला बुरी तरह से रेता हुआ था। राजधानी लखनऊ के चिन्हट में एक बेहद ही दर्दनाक मामला सामने आया था, जिसमें एक महिला की हत्या गला रेत कर दी गई थी। इस पूरे मामले ने राजधानी लखनऊ में हड़कंप मचा करके रख दिया था। आनन फानन ने पुलिस ने इस मामले में तेजी के साथ कार्रवाई को आगे बढ़ाया। तमाम साक्ष्यों का संकलन किया गया, पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया। इसके बाद इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा भी हुआ। महिला की नाबालिग बेटी ने भी इसके पीछे जो कहानी बताई वो रेप और हत्या के इर्द गिर्द घूम रही थी। घटना के बाद लड़की ने मोहल्ले में शोर मचाया कि उसकी मां की बदमाशों ने हत्या कर दी है। ये हम कुछ नहीं जानते सर, जब इतनी दूर हम रह रहे हैं, कम से कम ये 15 कोस हमारा गांव है, तो हम नहीं जानते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर आपको कैसे पता लगा? आपको पता, हमको पता ऐसे चला कोई लड़की है, पता नहीं कोई ऐसे फोन किया है, तो रात में पानी गिर रहा था, तो पानी के चक्कर में हम लोग छत पर रहन तो बूंदी गिरने लगी, तो घर का उतर गया तो फोन गया, लेकिन फोन पर यूँ नहीं पता लगा कि हाँ कैसे का हुआ है, ये हम इनको नहीं पता था। हम लोग अपने अपने घरों में लेटे हुए थे। सुबह हम लोगों को 6 बजे जब उठे तो सूचना मिली, तो हम लोगों ने आके देखा तो यहाँ पे पुलिस फोर्स पूरी थी और औरत तो बहुत अच्छी थी। अब क्या हुआ कैसे हुआ हम लोगों को तो पता नहीं, पर जो भी जिसने भी किया हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इनका नाम उषा था, इनके पति का जोगिंदर था, वो पहले ही एक्सपायर हो चुके और अच्छे लोग थे ये लोग। महिला अकेले रहती थी? महिला और बेटी साथ में रहती थी, अच्छे से अपना कमाती खाती थी। अब क्या हुआ कैसे हुआ हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं। हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग आए। उषा की हत्या के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और इसकी तह तक जाना भी एक चुनौती था। आनन फानन में फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की। पुलिस के सवालों से वो टूट गई और उसने जो खुलासा किया उससे पुलिस भी दंग रह गई। बस फिर क्या था, इस वारदात की कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा किया है और जब से इस हत्या की सूचना पुलिस को मिली थी तब से लगातार पुलिस एक एक करके उस पूरे मामले तक, मामले की तह में पहुंचने का प्रयास कर रही थी। इस पूरे मामले में जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो दोनों बेटियों से पूछताछ की। पूछताछ में ये सच सामने आया कि बेटी ने ही अपनी मां की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि जिससे वो प्यार करती थी
उस रास्ते में मां रोड़ा बन रही थी। पुलिस के मुताबिक शनिवार रविवार की रात को जब उषा अपने घर में सोई थी, तभी बेटी ने अपने प्रेमी को घर बुलाया और दोनों ने मिलकर पहले उषा का मुंह और नाक दबाकर दम घोटा, फिर कांच के टुकड़े से गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या के बाद वारदात को लूट और दुष्कर्म जैसा दिखाने के लिए शव को निर्वस्त्र कर दिया और घर का सामान बिखेर दिया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। पुलिस की चारों टीमों द्वारा आसपास के व्यक्तियों से पूछताछ करी गई, संदिग्धों से पूछताछ करी गई तथा मृतकों का मोबाइल फ़ोन प्राप्त करके उससे जो भी संदिग्ध नंबर निकले उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनसे भी पूछताछ करी गई। इस क्रम में यह तथ्य संज्ञान में आए कि मृतका की पुत्री एक नाबालिग लड़के से प्रेम प्रसंग के संबंध में थी, जिस क्रम में थाना क्षेत्र चिन्हट में वर्ष 2024 में एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा नाबालिग अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था तथा मृतका की पुत्री को बरामद किया गया था। जेल से बाहर आने के बाद नाबालिग अभियुक्त इससे बहुत क्षुब्ध था और मृतका की पुत्री से अक्सर कहा करता था कि वह किसी न किसी दिन उसकी मां की हत्या कर देगा। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक उषा की बेटी का एक युवक के साथ 2024 से प्रेम प्रसंग था। जब मां को इसकी भनक लगी तो उन्होंने लड़की को समझाने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। जब मां का दबाव बढ़ने लगा तो अपने प्यार में रोड़ा बनी मां को लड़की और उसके प्रेमी ने मिलकर रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया और मौके का फायदा उठाकर उसे अंजाम दे डाला। पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में इस जघन्य अपराध का पर्दाफाश कर दिया। दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। नाबालिग बालकचारी मृतका के घर पे आता है और मृतका की पुत्री के साथ मिलकर पहले गला दबा कर हत्या करता है और बाद में वहीं पड़े एक शीशे के टुकड़े से उनका गला रेत देता है। इसके बाद यह दोनों यहाँ से बैंगलोर भागने की फिराक में थे। पुलिस द्वारा दोनों बाल अपचारियों को भी अभिरक्षा में ले लिया गया है तथा थाना चिन्हट द्वारा इस हत्याकांड का मात्र 3 घंटे में खुलासा करते हुए इस घटना का सफल अनावरण किया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैली है। लोगों का कहना है कि आखिर कैसे एक लड़के के चक्कर में बेटी ने अपनी ही मां को मार डाला। रिलेशन रहा मुसलमान साथे चिन्हट के रहे वाला है। हाँ। तो क्या बोला था उसने फिर? वो बोला था कि तो जो हम छूट खाएंगे तब हम इनका ऐसा दशा करेंगे तुम्हारी कि दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी। आदमी मोहल्ले गांव वाले की बात छोड़ो, दुनिया देखेगी। कैसे एक बेटी ने प्यार में अंधी होकर अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। उसी मां को जिसने कितने कष्टों में उसे पाला पोसा होगा, उसकी परवरिश की होगी। बेटी के लिए उषा ने बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस बेटी का भविष्य बनाने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रही है, वही बेटी एक दिन उसकी हत्या कर देगी। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट।